राजस्थान के इस वीरान कोने में एक ऐसा मंदिर है जो अब भगवान का घर नहीं बल्कि उन आवाजों का कैदखाना है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। इस मंदिर में सन्नाटा बसता है। लोग कहते हैं यहाँ की दीवारों के भी कान हैं। कुछ जगहों पर आवाज नहीं, आत्माएं गूंजती है। यहाँ की भटकती रूह बस किसी के पुकारने का इंतजार करती है। हर डरावनी कहानी किसी डर से नहीं बल्कि किसी रिश्ते से शुरू होती है। प्रिया, घर की बड़ी बेटी, जिसने उम्र से पहले जिम्मेदारियां ओढ़ ली थी, जो बोलने से पहले सोचती थी और हर अनकहे खतरे को सबसे पहले महसूस करती थी। और अंजलि, जिसके लिए डर सिर्फ एक मजाक था, हंसी जिसकी ढाल थी और जिद उसकी ताकत। कुछ सफर हम चुनते हैं लेकिन कुछ सफर हमें चुन लेते हैं। उस दिन पापा के घर न होने का फायदा उठाकर दोनों बहनें उस मंदिर में जाने का फैसला करती है, लेकिन प्रिया को उस मंदिर के डर के बारे में पता था। इसलिए प्रिया अंजलि को रास्ते में ही समझा देती है कि उस मंदिर में किसी को भी पुकारना मना है। चलो। जैसे ही अंजलि चलो कहती हैं, प्रिया घबराकर अंजलि का मुंह दबाते हुए बोलती हैं, मैंने तुझे मना किया था ना पुकारने को। दीदी, आप भी ना, यहाँ कोई भी नहीं है। देखो, मैं बोल रही हूँ, कोई है क्या? चुप कर अंजलि, यहाँ की मिट्टी में चीखें दफन है। बस यहाँ से चलो और पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है बाबा, चलो चलते हैं। और दोनों बहनें घर के लिए निकल जाती हैं। वापस लौटते समय दोनों बहनों को लगा कि सब पीछे छूट गया है, पर रात के समय जब अंजलि अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी, तभी अचानक से कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है और आईने में एक झुलसी हुई औरत का चेहरा दिखाई देता है। यह देख के अंजलि बहुत डर जाती है। जैसे ही अंजलि पलक झपकती है, वो साया गायब हो जाता है और अंजलि इन सबको वहम समझकर सोने चली जाती है। आधी रात में अंजलि नींद में चलते हुए पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक से प्रिया आकर पीछे से अंजलि का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है और ये अंगूठी कहाँ से आई? ये मेरी है, उसने छीन ली थी, मैंने वापस ले ली। अगले दिन माली काका अंजलि को देखकर कांपने लगता है। बिटिया, वो अंगूठी उतार दो, वो मोहिनी की है। उस श्रापित रूह को वापस मत बुलाओ। काका के पास जाकर अंजलि उनकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, काका, मैं भी उस रात बहुत चिल्लाई थी जब तुमने मेरे हाथ से अंगूठी छीनकर मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अगली सुबह माली काका का शव कुएं पर लटका मिलता है। प्रिया इन सब के पीछे का सच जानने के लिए अपने घर के तहखाने की ओर बढ़ती है। प्रिया को नीचे एक पुरानी संदूक मिलती है जिसमें एक डायरी थी। उस डायरी से प्रिया को पता चलता है कि मोहिनी इस हवेली की असली वारिस थी, जिसे उसके अपनों ने ही मार दिया था। अंजलि, रुक जा, तू यहाँ क्या कर रही है? इंसाफ की दीवारें बहुत मोटी है दीदी, इन्हें तोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। तभी वहां मंदिर के पुजारी जी आते हैं, जिन्हें प्रिया ने अंजलि की हरकतें देखकर पहले ही बुला लिया था।
पुजारी जी को देखकर मोहिनी उन्हें डराकर भगाने की कोशिश करती हैं। तभी पुजारी जी बोलते हैं, छोड़ दे इस मासूम को। मोहिनी, तेरा बदला पूरा हुआ। अभी कहाँ, अभी तो वो मुख्य अपराधी बचा है जो महल की कुर्सी पर बैठा है। तभी मोहिनी का बड़ा भाई वहां आता है। भाई को देखकर मोहिनी क्रोधित हो जाती है। आप गलत आदमी का साथ दे रहे हो। इसने मुझे दौलत के लालच में जान से मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। तुमने ऐसा क्या किया इसके साथ जिसके कारण ये तुमसे बदला लेना चाहती हैं? जो भी बात है सच सच बता दो। मेरे पिता अपनी सारी दौलत 2 हिस्सों में बांटना चाहते थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। सब कुछ मुझे अकेले ही चाहिए था, इसलिए मैंने मोहिनी को रास्ते से हटाने का सोचा और उस रात मोहिनी को जान से मारकर महल के कुएं में डाल दिया और ये दिखा दिया कि मोहिनी ने आत्महत्या की है। इन सब में माली काका ने भी मेरी मदद की थी। मेरे खून की हर बूंद का हिसाब होगा। आज इस हवेली में कोई नाम नहीं पुकारा जाएगा, सिर्फ मौत का तांडव होगा। माफ कर दे मुझे मोहिनी। मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन तुझे इस लोक से जाना पड़ेगा और अंजलि के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तंत्र मंत्र से पुजारी जी मोहिनी को बांधते हैं। सच्चाई सामने आती है कि भाई ने ही मोहिनी की हत्या की थी। पुलिस उसे ले जाती है और मोहिनी की आत्मा को इंसाफ मिलता है। अंजलि धीरे धीरे होश में आती है। क्या सब ठीक है? हाँ, पर एक बात याद रखना, मंदिर की रूहें कभी बुरा नहीं करती। वो तो बस एक जरिए ढूंढती है इंसाफ पाने का। लेकिन अगली बार किसी अनजानी जगह पर याद रखना कि किसी को तुम अपने घर आने का बुलावा तो नहीं दे रही हो।